मेरा नाम राहुल है। मैं हॉरर कंटेंट बनाता हूँ। असली घटनाओं पर आधारित कहानियाँ, अनसुलझे केस और भूतिया जगहों की कहानियाँ। लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो मेरे साथ सच में हुआ है। करीब 2 साल पहले मैं अपने YouTube चैनल के लिए भारत की सबसे डरावनी हवेली पर रिसर्च कर रहा था। राजस्थान के एक छोटे गांव में ठाकुर हवेली नाम की एक जगह थी। 150 साल पुरानी, वीरान, और लोगों का मानना था कि वहां रात में कोई औरत घूमती है। गांव वाले कहते थे कि उसकी खिड़की से हर अमावस्या को एक चेहरा झांकता है, जो किसी इंसान का नहीं होता। मुझे लगा ये लोक कथा होगी और मैंने ठान लिया यहीं पर शूट करूंगा, असली डर रिकॉर्ड करूंगा। मैं अपने कैमरा, ड्रोन और साउंड रिकॉर्डर लेकर वहां पहुंचा। शाम के 5 बजे होंगे। गांव में सन्नाटा था। बच्चों की हंसी, गायों की घंटियां और दूर मंदिर की आरती की आवाज सब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हवेली गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। जंगल के बीच टूटी हुई दीवारें, आधी गिरी छतें और अंदर घुप अंधेरा। दरवाजे पर जंग लगी ताला था, जो अंदर से टूटा हुआ दिख रहा था। अजीब बात यह थी कि दरवाजा खोला हुआ था। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज मैं उस हवेली में जा रहा हूं जहां लोग कहते हैं कि कोई लौट कर नहीं आता। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। अंदर जाते ही एक सीली बदबू आई, जैसे कोई चीज सड़ चुकी हो। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, जिनमें चेहरे धुंधले हो चुके थे। एक कमरे में पुरानी खाट थी, जिस पर कोई बैठा हुआ महसूस होता था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने फ्लैशलाइट उस पे डाली और तभी एक परछाई दीवार पे हिली। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने कैमरा स्टैंड पर लगाया और खुद हवेली में रात बिताने का फैसला किया। सच कहूं तो डर लग रहा था, पर यही तो कंटेंट था। रात के लगभग 1 बज रहे थे। हवेली में अजीब सी ठंड थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। मैंने रिकॉर्डर ऑन रखा और आंखें बंद करके लेट गया। कुछ मिनट बाद मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, रुके रहो। मैं झटके से उठा। कमरा खाली था, लेकिन कैमरा की स्क्रीन पर कुछ रिकॉर्ड हुआ था। एक सफेद सा साया जो कुछ सेकंड के लिए खिड़की के पास दिखा था। वो खिड़की जिसे गांव वाले मौत की खिड़की कहते थे। अगली सुबह मैं गांव गया। एक बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा, रात वहीं रुके थे का? मैंने कहा, हाँ, पर कोई मिला नहीं। वो धीरे से बोला, मिल तो गया होगा, बस तू पहचान नहीं पाया। उसने बताया कि ठाकुर हवेली में ठाकुर की पत्नी की हत्या हुई थी। कहते हैं ठाकुर ने उसे उस खिड़की से धक्का दे दिया था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। उस दिन से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। हर अमावस्या की रात वो उसी खिड़की से किसी को देखती है, जैसे किसी का इंतजार हो। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर मैंने ठान लिया, इस बार उस खिड़की के नीचे कैमरा लगाऊंगा। रात को 11 बजे मैं फिर हवेली में लौटा। इस बार अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त सुमित था, जो मेरा कैमरा ऑपरेटर था। हमने खिड़की के सामने कैमरा लगाया और दूसरी तरफ स्लीपिंग बैग बिछाए। अंधेरा इतना घना था कि अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। 1:37 AM पर सुमित ने मुझसे कहा, राहुल, वो देख। खिड़की पर एक सफेद हाथ दिखा, बहुत धीरे धीरे कांच पर फिसलता हुआ। हम दोनों जमे हैं। फिर कांच पर नाखूनों से खुरचने की आवाज आई, कचाश कचाश। सुमित ने डर के मारे कैमरा बंद कर दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। उसने कहा, चल निकलते हैं यार। मैंने कहा, बस 2 मिनट, मुझे फुटेज चाहिए। तभी खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया और वहां खड़ी थी एक औरत। लंबे बाल, फटे कपड़े, चेहरा धुंध में लिपटा हुआ। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ। मैं भागा, पर सुमित वहीं रुक गया। पीछे से उसकी चीख आई, राहुल, वो मेरे पीछे है। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं, बस दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो मैंने सब बताया। उन्होंने सुमित को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। उसका कैमरा टूटा हुआ खिड़की के नीचे पड़ा था। पुलिस आई,
तलाशी हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। आखिर में केस बंद कर दिया गया। लापता व्यक्ति। मैं शहर लौट आया, लेकिन उस रात का सपना अब भी हर रात आता था। वही खिड़की, वही औरत, वही आवाज, रुके रहो। करीब एक हफ्ते बाद मैंने कैमरा कार्ड चेक किया। ज्यादातर फुटेज खराब थी, लेकिन एक क्लिप बची थी, 1 मिनट 16 सेकंड की। उसमें मैं और सुमित खिड़की के पास खड़े थे। अचानक कैमरा हिलता है और फ्रेम में सिर्फ सुमित रह जाता है। वो कुछ कह रहा है, लेकिन आवाज नहीं आती। फिर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरता है, एक औरत का चेहरा जो धीरे धीरे कैमरे के करीब आती है। और फिर ब्लैक स्क्रीन। क्लिप वहीं खत्म होती है। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर आज 2 साल बाद फिर वही अमावस्या है। मैं अपने स्टूडियो में वीडियो एडिट कर रहा था। रात के 2 बजे अचानक मेरी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। वही फुटेज प्ले हुई, लेकिन इस बार उस औरत की जगह सुमित था। वो कैमरे में देख रहा था और बोला, राहुल, वो अभी भी यहीं है। मेरे हेडफोन में वही फुसफुसाहट आई, रुके रहो। मैंने कंप्यूटर बंद किया, लेकिन स्क्रीन पर कैमरा ऑन था और उसमें दिख रहा था मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जब मैं वापस स्क्रीन की ओर मुड़ा, वो खिड़की जो मेरी एडिटिंग रूम के पीछे थी, धीरे धीरे खुल रही थी। अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो, तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं, क्योंकि पिछली रात के बाद से मेरे घर की हर खिड़की में वही चेहरा दिखता है। मैंने खिड़कियां बंद कर दी, और वो फिर भी आती है। कभी शीशे में, कभी स्क्रीन पर, कभी मेरे कैमरे के लेंस के पीछे। कल रात मैंने रिकॉर्डिंग चलाई और देखा मैं खुद खड़ा था उस हवेली की खिड़की के नीचे। लेकिन वो मैं नहीं था, वो कुछ और था जो अब मेरी शक्ल में मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा है। कहानी खत्म नहीं हुई। हर अमावस्या की रात उस हवेली की खिड़की से अब एक नया चेहरा झांकता है। कभी सुमित का, कभी ठाकुर की पत्नी का, और अब शायद मेरा। अगर तुम्हें मेरे चैनल पर कोई नई वीडियो दिखे, तो 2 बार सोच लेना, वो मैं अपलोड कर रहा हूं या वो